Good morning, students. Today I am taking exercise 9, question number 5th. In figure 5th, AB parallel to CD and PQA का क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. इफ एंगल 1 and 2 आपको दिया है 3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ एंगल 1 to 8. अब आपको क्या क्या दिया देखिए. सबसे पहले दिया है AB पैरेलल टू CD. अब पी क्यू आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है. अब एंगल 1:2 इज इक्वल टू 3:2. तो आपको पता है जब रेसो में देता है आपको कुछ मानना पड़ता है. तो एंगल माना, एंगल 1 हो गया आपका 3x और एंगल 2 हो गया आपका 2x. अब आप देखिए एंगल आपका क्या है? 3x और ये क्या है आपका? 2x. तो एंगल 3 इज इक्वल टू 1 होगा. क्यों? 3x. क्यों होगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल. एंगल 2 and 6 कैसे होंगे? कॉरस्पेंडिंग एंगल. एंगल्स 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 2x. क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. तो आपको पता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब ये हो गए. अब आपको पता है 3 और 6 निकल गए. तो 3 और 6 एंगल्स का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम. एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हो गया आपका 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब 5x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180/5. तो आपने 5 से काटा तो ये हो गया आपका 36. तो अब आपका देखिए एंगल 1 कितना था आपका? 3x. तो कितना हो गया? 3 × 36. तो कितना हो गया? 108. एंगल 2 था आपका 2x. तो 2 × 36 कितना हो गया? 72. अब एंगल 3 1 की एंगल 3 कितना था आपका? 3x. तो 3 × 36 कितना हो गया? 108. अब देखो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 होगा. यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 72. क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है. अब आप 4 और 6 देख सकते हैं. 6 तो आपका 4 and 6 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना होगा? 72. क्यों? अल्टरनेट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. 1 निकल गया. 2 3 4 6 5. 3 और 5 कैसे अल्टरनेट है? तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 108 अल्टरनेट एंगल्स. 5 1 2 3 4 5 6 निकल गया. अब एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 आप 5 के इक्वल भी ले सकते हैं, एंगल 5 के. और एंगल 5 कितना आपका? 108. क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. अब एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के. मतलब 72. क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो इस तरह से आपके सब एंगल्स निकल के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी प्रॉपर्टीज इसमें लगानी. नेक्स्ट देखिए आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 6 फिगर है आपके पास. एंगल 1 दे रखा है आपको 3x - 10 डिग्री एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 5x - 30 डिग्री. फाइंड द मेजर्स ऑफ 1 और 7. 1 और 7 के आपको मेजर्स निकालना है. देखिए 1 और 3 कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. मतलब ये हो जाएगा 3x - 10 डिग्री. क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब आपको एंगल 7 यस. अब देखिए एंगल 3 और 7 इक्वल है.
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये क्या है, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हैं। तो अब इनको इक्वल रखिए आप, 3 और x। 3 की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 7 की वैल्यू रखिए, एंगल 7 की क्या है, 5x माइनस 30 डिग्री। खोलिए, x को एक साइड रखेंगे आप, x को उधर ले जाइए, और 30 है माइनस के तो इधर आके प्लस, 30 माइनस 10 ये हो गया 5x माइनस 3x। तो ये 20 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 20/2, तो ये हो गया 10 डिग्री। तो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 10, तो 3 इंटू 10 माइनस 10, तो कितना हो गया, 30 माइनस 20 डिग्री। एंड एंगल 7, एंगल 7 आपको कितना दिया इसने, 5x माइनस 30, तो 5 इंटू 10 माइनस 30, तो 50 माइनस 30, तो कितना हो गया ये, 20 डिग्री। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और करना है। यस, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 7a, AB पैरेलल टू CD, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और देखो ये PQ आपको काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एक एंगल इधर और एक इधर, तो ये जो है एंगल x इजिकल टू क्या होगा, 70 डिग्री। क्यों, कैसे, अल्ट्रा नेट एंगल, कैसे ही ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखिए आप, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी एक लाइन काट रही है PR, तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ये 100 है, तो ये पूरा भी क्या होगा आपका, ये 100 डिग्री। तो एंगल y क्या होगा, एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ गया ये, 30 डिग्री। अब देखिए आप, ये हो गए आपके 30 डिग्री। तो अब आप ये देखिए, और अब आपको निकालना है जेड, एंगल जेड। अब जब ये दोनों हैं और ये की ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये इंटीरियर एंगल, एंगल जेड प्लस 100 इजिकल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल जेड इजिकल टू कितना आ गया, 180 माइनस 100, मतलब 80 डिग्री। क्यों, आपको पता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, द sum of interior angles of same side of transversal is 180 डिग्री। तो एंगल जेड इजिकल टू कितना जाएगा आपका, दिस। तो इस तरह से आपके ये एंगल्स निकल गए। नेक्स्ट, अब देखिए एंगल आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 8a, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये आपका AB पैरेलल टू क्या दिया उसने, AB पैरेलल टू CD, CD क्या दिया है, ये देखो, तो BD क्या है, ट्रांसवर्सल है, BD इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 65 प्लस एंगल BDC इजिकल टू 180, ट्रांसवर्सल्स के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल BDC इजिकल टू कितना होगा, 180 माइनस 650, तो ये हो गया 115। अब देखो ये 115 है, तो ये भी कितना होगा, 115। तो एंगल ODE इजिकल टू कितना हो जाएगा, 115, वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
अब आपको पता है एंगल ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब आप तीनों को सम ऐड कीजिए 30 प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल x इजिकल टू 180। तो एंगल x इजिकल टू कितना होगा 180 माइनस 145 एंड 145 करा आपने 35। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 35 डिग्री। तो इस तरह से आप लोगों को ये सॉल्व करने हैं। थैंक यू।